यह कहानी कव काव नाम के एक लड़के की है जो यूनाइटेड किंगडम यूके में रहता है। यह घटना करीब 4 साल पहले एक गर्मी की रात को हुई थी, जिसने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। रहस्यमयी साया एक शाम कव, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन अपने दादा दादी के घर से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे और गाड़ी से उतरे, कव की नजर अपने बेडरूम की खिड़की पर पड़ी। उसने खिड़की के पर्दे के पीछे एक काला साया सिलुएट देखा जो थोड़ा झुका हुआ था। कव को लगा कि शायद उसकी दूसरी बहन, जो घर पर ही थी, उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसने उसे आवाज दी, लेकिन वह साया बिल्कुल नहीं हिला। खौफनाक सच। जब कव घर के अंदर गया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी बहन सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसका भाई भी अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि उसे सुबह जल्दी काम पर जाना था। कव डरते हुए अपने कमरे में गया और लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह इतना डर गया कि वह रोते हुए अपनी माँ के पास गया और उस रात उन्हीं के कमरे में सोया। अजीब बदबू का रहस्य। कुछ हफ्तों बाद जब कव वापस अपने कमरे में रहने लगा तो उसे और उसकी बहन को वहां से कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। धीरे धीरे यह बदबू इतनी बढ़ गई कि घर के बाकी सदस्यों को भी महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा मर गया होगा। कव के पिता ने अलमारी का एक हिस्सा भी तोड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। कहानी इसी रहस्य और डर पर खत्म होती है। ये बदबू दिन के समय ज्यादा तेज होती थी और रात को थोड़ी कम हो जाती थी। बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़की ने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया और अपनी माँ के कमरे में जमीन पर सोने लगी। उसका परिवार इस बात से बहुत परेशान था। आखिरकार उसकी माँ ने लोकल काउंसिल को बुलाया ताकि वो जांच कर सके, लेकिन पहली बार में उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बिल्डिंग के हर फ्लैट की तलाशी लेनी शुरू की। जब वो ऊपर के एक फ्लैट पार पहुंचे तो उन्हें वहां का दरवाजा बहुत भारी महसूस हुआ। जब उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो उन्हें एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली जो दरवाजे के पीछे ही गिरी हुई थी। वो महिला कई दिनों पहले मर चुकी थी। उसकी मौत शायद किसी बीमारी या स्ट्रोक की वजह से हुई थी। सबसे दुखद बात ये थी कि वो महिला अकेली रहती थी और उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए किसी को उसके मरने की खबर नहीं हुई। लड़की को बाद में एहसास हुआ कि जो बदबू वो रोज महसूस कर रही थी, वो उसी लाश की थी। लेकिन उसे आज भी ये बात परेशान करती है कि क्या उसने जो साया सिलुएट अपने कमरे की खिड़की पर देखा था, वो उसी महिला की आत्मा थी जो शायद मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी तब की है जब मेरी माँ लिडिया सिर्फ 11 साल की थी और अपने परिवार के साथ पुएर्टो राइको में रहती थी। उनकी एक बहुत पक्की सहेली थी जिसका नाम कार्मेन था। दोनों हमेशा साथ खेलती और एक दूसरे के घर रुकती थी। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन जब लिडिया और कार्मेन बाहर एक बेंच पर बैठकर बातें कर रही थी, तभी एक आदमी उनके पास आया। वो कोई डरवना या अजीब दिखने वाला आदमी नहीं था, बल्कि वो काफी लंबा और हैंडसम था। शहर और चर्च के सभी लोग यूज जानते थे और उसकी दयालु फिटरैट की वजह से उसे पसंद करते थे। उसने मुस्कुराते हुए लड़कियों से पूछा, लिडिया, कार्मेन, तुम दोनों क्या कर रही हो? एक अजीब मांग। बातों बातों में उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और उदास होने का नाटक किया। उसने कहा, मेरा फ्रिज खराब हो गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा पर सबने मना कर दिया। कार्मेन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि वो और लिडिया उसकी मदद कर सकती है। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा खुशी से
खिल उठा। लिदिया का डर। लिदिया को कुछ अजीब लगा। उसने कार्मेन के कण में धीरे से कहा, कार्मेन, हम कभी उसके घर नहीं गए हैं। मेरे मम्मी पापा कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। और वो इतना लंबा और ताकतवर है, यूज हमारी मदद की क्या जरूरत। लेकिन कार्मेन ने आयसी हल्के में लिया और लिदिया का मजाक उड़ते हुए कहा, इतना मत डरो लिदिया। वो बहुत नेक इंसान है और हम उसे जानते हैं। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। एक भयानक फैसला। इससे पहले कि लिदिया कुछ कह पाती, कार्मेन उस आदमी की कार की तरफ बढ़ गई। लिदिया वही थम गई। वो उसे रोकना चाहती थी पर डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। अर्ड घूमती है। एक दिन कार्मेन एक ऐसे आदमी के साथ कार में चली जाती है जिस पर पूरा शहर भरोसा करता था। अगले दिन जब कार्मेन घर नहीं लौटती तो उसके माता पिता परेशान होकर उसे ढूंढने निकलते हैं। एंट में कार्मेन की लाश एक कूड़े के बैग, गार्बेज बैग, में मिलती है जिसे उसी भरोसेमंद आदमी ने मारा था। मुख्य बिंदु और विश्लेषण। 1. अच्छे पड़ोसी का भ्रम। कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि दिखावती चेहरा अक्सर धोखाधड़क होता है। वो आदमी पूरे शहर में सबसे नेक और मददगार माना जाता था। उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने कार्मेन को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। ये दिखता है कि अपराधी हमेशा बुरे नहीं दिखते, वे हमारे बीच एक आम इंसान की तरह रह सकते हैं। 2. अंतर्मन की आवाज, इंट्यूशन। कार्मेन की सहेली, वक्ता की मां, को शुरू से ही कुछ अजीब लगा था। जब कार्मेन कार में बैठी तो यूज एक घबराहट हुई। अक्सर हमारा दिमाग हमें खतरे का इशारा देता है, लेकिन सामाजिक दबाव या भरोसे के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। 3. मासूमियत का खात्मा। कार्मेन एक मासूम लड़की थी जो सिर्फ मदद करने के लिए गई थी। उसका अंजाम इतना भयानक होना इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में बुराई किसी भी हद तक जा सकती है। 4. गहरा मानसिक प्रभाव, ट्रॉमा। कहानी के अंत में पता चलता है कि उसकी सहेली आज भी उस घटना से उभार नहीं पाई है। यूज आज भी उस आदमी के सपने आते हैं। ये दर्शाता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक जान नहीं लेती, बल्कि पीछे छूटे लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बादल देती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये कहानी हमें सावधानी और सतर्कता का पाठ सिखाती है।